नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये है वेदों में ध्वनि और चेतना का जो गहरा रिश्ता है उस पर। हमारे पास एक स्रोत है, वेदों की गूंज, ध्वनि और चेतना का रहस्यमय संसार। और इसमें कुछ कुछ कमाल की बातें। ऐसा लगता है कि प्राचीन वैदिक नजरिए में आवाज सिर्फ सुनने की चीज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे ब्रह्मांड बनाने वाली एक ताकत, एक शक्ति माना गया, नाद ब्रह्म। सही कहा, नाद ब्रह्म। और इसमें ओम जैसे मंत्रों की शक्ति का भी जिक्र है। तो चलिए थोड़ा इसमें गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या है ये सब। हाँ, ये वाकई बहुत आकर्षक है। ये सोचना कि ध्वनि सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सृष्टि का आधार है, ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। स्रोत यही बताता है कि इसे सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिना नहीं, अच्छा, बल्कि चेतना से, कॉन्शियसनेस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ माना गया। जैसे मांडुक्य उपनिषद का उदाहरण है इसमें। हाँ, मांडुक्य उपनिषद। उसमें ओम को सिर्फ एक अक्षर नहीं कहा गया, नहीं, उसे पूरी सृष्टि का प्रतीक बताया गया है। भूत, वर्तमान, भविष्य जी, और जो उससे भी परे है वो सब कुछ। अरे वाह, पूरी सृष्टि का प्रतीक। तो अगर ध्वनि इतनी बुनियादी चीज है, तो क्या इसके अलग अलग स्तर या रूप भी हैं? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? बिल्कुल। और यहीं पर बात और ज्यादा कह सकते हैं दिलचस्प हो जाती है। ये स्रोत ध्वनि के 4 स्तरों की बात करता है। 4 स्तर? अच्छा, हाँ। पहला है वैखरी। ये वो आवाज है जो हम बोलते और सुनते हैं, सबसे बाहरी स्थूल रूप। ओके, जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आता है मध्यमा। मध्यमा किस स्तर पर? मतलब जहाँ विचार तो हैं, हाँ, पर अभी बोले नहीं गए। जैसे हम मन में सोचते हैं ना, वो वाली ध्वनि। अच्छा, सोचने की आवाज, दिलचस्प। और इसके बाद का स्तर है पश्यंती। इसे आप देखने वाली ध्वनि कह सकती हूँ। देखने वाली ध्वनि, हाँ, एक तरह से वो अवस्था जहाँ ध्वनि और उसका अर्थ, उसका मतलब अभी अलग नहीं हुए हैं, विचार का एकदम शुद्ध रूप शब्द बनने से ठीक पहले। वाह, ये तो बहुत सूक्ष्म लगता है। हाँ, और सबसे गहरा स्तर है परा। ये चेतना का मूल स्रोत है, एकदम शांत अव्यक्त ध्वनि जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसा माना गया है। परा, चेतना का मूल स्रोत, अव्यक्त, ये तो बहुत गहरा है ना? तो ये सिर्फ आवाज नहीं, ये चेतना के अलग अलग स्तरों से जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या ये स्रोत ये भी बताता है कि जो मंत्र जाप करते हैं लोग, वो कैसे इन स्तरों पर काम करता है? क्या हम जाप से परा तक पहुंच सकते हैं? हाँ, यही तो मंत्र साधना का कह सकते हैं एसेंस है। स्रोत के मुताबिक जब कोई मंत्र जपता है तो शुरुआत तो वैखरी से ही होती है, बोलने के स्तर से। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, वो आवाज अंदरूनी स्तरों पर जाती है, मध्यमा, फिर पश्यंती, और बहुत गहरे अभ्यास से शायद परा की ओर भी। अच्छा, तो ये मंत्र ध्वनि को चेतना के उन गहरे स्तरों तक पहुंचने का एक पुल, एक ब्रिज बना देते हैं। ये सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, नहीं, ये चेतना को जगाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, चेतना को जागृत करने की। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक बोली हुई ध्वनि, वैखरी, चेतना के इतने गहरे स्तरों परा तक को छू सकती है। स्रोत में चेतना जिसे चित्त कहा गया है, और ध्वनि के इस कनेक्शन पर और कुछ बताया गया है, शायद उच्चारण के महत्व पर। हाँ, उस पर भी जोर दिया गया है। यजुर्वेद का हवाला दिया है स्रोत ने, और बताया है कि मंत्रों का सही उच्चारण क्यों जरूरी है। ये सिर्फ कोई रीति रिवाज या परंपरा की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उदाहरण दिया है गायत्री मंत्र का, कि उसका सही लय, सही वाइब्रेशन के साथ उच्चारण हमारी मस्तिष्क तरंगों को, ब्रेन वेव्स को प्रभावित कर सकता है। ब्रेन वेव्स को? सच में? हाँ, उन्हें शांत कर सकता है, ज्यादा फोकस्ड बना सकता है। तो ध्वनि का जो कंपन है वो सीधे हमारी मानसिक अवस्था से जुड़ा है। मस्तिष्क तरंगों पर असर, ये सुनने में थोड़ा थोड़ा आज के विज्ञान जैसा लग रहा है। क्या स्रोत इसे आज के विज्ञान से जोड़ता है? हाँ, और ये वाकई में कमाल का कनेक्शन है। स्रोत में कुछ आधुनिक न्यूरोसाइंस स्टडीज का भी जिक्र है। अच्छा, क्या कहती हैं वो स्टडीज? वो दिखाती हैं कि मंत्रों का जाप मस्तिष्क के खास हिस्से, लिम्बिक सिस्टम को सक्रिय करता है। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, सुना है। ये सिस्टम हमारी भावनाओं, हमारी याददाश्त और तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो जब मंत्र जाप से ये हिस्सा शांत होता है तो हमें एक तरह की शांति और स्थिरता महसूस होती है। वाह! तो कितना दिलचस्प है ना, कि हजारों साल पुरानी वैदिक समझ आज विज्ञान की भाषा में भी थोड़ी थोड़ी झलक दे रही है। हाँ बिल्कुल, यानी ये सिर्फ आस्था या विश्वास की बात नहीं,
इसका शरीर और मन पर शायद कोई वैज्ञानिक असर भी हो सकता है। श्रोत मंत्रों को शब्द ब्रह्म भी कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? शब्द ब्रह्म मतलब शब्द या ध्वनि में ही ब्रह्म यानी जो परम सत्य है वो छिपा है। अच्छा, श्रोत बताता है कि हर मंत्र एक विशिष्ट ऊर्जा या एक खास शक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे ओम है, प्रणव मंत्र, हाँ, होम। उसे सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतीक माना जाता है। या जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, उसे जीवन शक्ति और आरोग्य से जोड़ते हैं। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा के प्रतीक हैं। हाँ, ऊर्जा के प्रतीक कह सकते हैं। तो इसका मतलब मंत्र जाप सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि एक साधना है, चेतना को वैखरी से परा की ओर ले जाने का एक तरीका। बिल्कुल सही समझा आपने। श्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये एक आंतरिक यात्रा है। और देखें ना, आज के जमाने में जो साउंड थेरेपी या साउंड हीलिंग जैसी तकनीकें पॉपुलर हो रही हैं, हाँ, काफी चर्चा में है। वो भी कहीं ना कहीं इसी प्राचीन ज्ञान को ही तो छू रही हैं। वो मानती हैं कि खास तरह की ध्वनियां तनाव कम कर सकती हैं, मन को शांत कर सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेद हजारों साल पहले कह रहे थे। सही बात है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बड़ी बात, एक निचोड़ निकल कर आ रहा है, वो शायद ये है कि वैदिक नजरिए में ध्वनि और चेतना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, शायद अविभाज्य हैं। हाँ, अविभाज्य। और आवाज सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने अंदर की गहराइयों से और शायद ब्रह्मांड से भी जोड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, और ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। मुझे लगता है अगली बार जब हम कोई मंत्र सुने या शायद खुद जपें, तो उसे सिर्फ शब्दों या आवाज की तरह ना देखें, बल्कि कोशिश करें कि उसमें जो छिपी हुई ऊर्जा है, उसका जो कंपन है, उसे महसूस करें। शायद इससे ध्वनि का हमारा जो अनुभव है वही बदल जाए, उसे एक नया, ज्यादा गहरा आयाम मिल जाए। वाह, क्या खूबसूरत विचार है। इसी गहरे विचार के साथ